हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 20 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। और आप लोग चाहें तो इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, यूएन यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यूएन यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म एस जयशंकर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यूएन की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया और इसके तहत भारत में एक यूएन एकेडमी फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन का भी निर्माण किया जाएगा। अब थोड़ी सी बात यूएन के बारे में कर लेते हैं। यूएन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जून 1945 को हुआ था और 24 अक्टूबर 1945 से ये अपने काम में लग गया था। इसके जो हेड हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, एनबीए जी की चैंपियनशिप में किस इंडियन द्वारा जीत हासिल की गई? तो एनबीए जी की चैंपियनशिप में जिस इंडियन द्वारा जीत हासिल की गई है उसका नाम है प्रिंसिपाल सिंह। ये हैं दोस्तों प्रिंसिपाल सिंह, जिन्हें यूएसए की एनबीए की जी चैंपियनशिप में जीत हासिल हुई है और ये सैक्रामेंटो किंग्स की टीम से खेल रहे हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, प्रिज्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रिज्म को आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आरबीआई ने ऋणदाताओं द्वारा अनुपालन के लिए प्रिज्म को लॉन्च किया है और प्रिज्म का जो फुल फॉर्म है वो है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इनॉर्गेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, अब आरबीआई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरबीआई के जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके जो अभी हेड है वो शक्तिकांत दास और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। तो उड़ीसा स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस स्कीम में हर परिवार को हर साल 5 लाख तक का उपचार मुफ्त मिलेगा और महिला सदस्य होने पर 10 लाख तक का लाभ आप ले सकते हैं। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। यहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है वो गणेशी लाल जी हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो केरल एडवेंचर टूरिज्म का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो पीआर श्रीजेश को बनाया गया है। तो पीआर श्रीजेश को केरल ने अपना एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब केरल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो सीएम है वो पिनाराई विजयन है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो इडुक्की डैम, मुला पेरियार डैम, नियार डैम और चेरुथोनी डैम। इंपॉर्टेंट डांस की बात करें
तो कथकली, मोहिनीअट्टम और काइकोटी कली। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, ऑपरेशन खुखरी पुस्तक को किसे भेंट किया गया है? तो ये जो ऑपरेशन खुखरी पुस्तक है, इसे हमारे विपिन रावत जी को भेंट किया गया है। ये हैं दोस्तों विपिन रावत, जिन्हें पुस्तक भेंट की गई है। और इस पुस्तक को मेजर राजपाल पुनिया और उनकी वाइफ दामिनी पुनिया द्वारा उन्हें भेंट किया गया, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है द ह्यूमन रेस। और इस दिवस को पहली बार 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में एनके सिंह को चुना गया है। ये हैं दोस्तों एनके सिंह, जिन्हें इस पद के लिए चुना गया है। और इससे पहले हमारे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी इस पद पे बने हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, जिसका फॉर्मेशन 1952 को हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं VKRV राव, और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं तरुण दास। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल द्वारा की गई है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 5वीं ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की। अब थोड़ा सा जिक्र ब्रिक्स के देशों की ओर कर लेते हैं। ब्रिक्स देश में जो शामिल है वो हैं भारत, रशिया, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो अब थोड़ी सी बात बांग्लादेश के बारे में कर लेते हैं। बांग्लादेश की जो करेंसी है वह है टका, यहाँ की जो कैपिटल है वह है ढाका, और यहाँ की जो PM है वह शेख हसीना, और यहाँ के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो है अब्दुल हामिद। तो हमारा अगला सवाल, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है।
और इस दिवस की शुरुआत फ्रांस से 1837 में हुई थी। तो अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन ऑफ द सेशन की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द सेशन है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में दीजिएगा कि हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे। अब चलते हैं हम लोग अपने एक फन फैक्ट अबाउट वर्ल्ड की ओर। तो दोस्तों, जो ये हमिंग बर्ड पक्षी होता है ना, इसका जो वजन होता है वो 1 रुपये के सिक्के से भी कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का फन फैक्ट अबाउट वर्ल्ड। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।